नमस्कार। आइए देखते हैं आपकी कुंडली 7 जनवरी 1974 को दोपहर के 2:45 यानी 2:45 पर आपका जन्म हुआ है। आपकी कुंडली वृषभ लग्न और मिथुन राशि की कुंडली है। कुंडली खुलते ही सबसे पहले नजर आता है केंद्र स्थान खाली है। पहला, चौथा, 7वां, 10वां घर केंद्र स्थान कहलाता है। ये कुंडली के मुख्य स्तंभ, मुख्य पिलर होते हैं। जैसे किसी छत को रोकने के लिए, किसी लेंटर को रोकने के लिए पिलर्स की जरूरत होती है, ऐसे ही कुंडली में मुख्य पिलर होते हैं केंद्र स्थान। जब ये केंद्र स्थान खाली हो तो आप खुद समझ सकते हैं दीवारों के ऊपर टिका हुआ लेंटर ज़्यादा मजबूत होता है या पिलर्स के ऊपर टिका हुआ लेंटर ज़्यादा मजबूत होता है। वैसे ही जब केंद्र खाली हो, पहला घर, चौथा, 7वां और 10वां, ये जीवन में व्यक्ति को संघर्ष कराते हैं। इसको शास्त्र में छत्रभंग योग बोला जाता है। छत्रभंग योग कहीं ना कहीं जहां पर आपका जन्म हुआ वहां से कहीं दूर स्थान पर जाएंगे और वहां पर जाकर जो भी जीवन यापन होगा वो भी सुख शांति से भरा हुआ नहीं होगा, कष्टों से भरा हुआ होगा। कहता है ऐसा व्यक्ति जीवन में धक्के खाता रहता है इधर उधर, ये उसके योग में लिखा हुआ है। ऐसा वो ईश्वर से लेकर आया है अपने जीवन में। आपकी कुंडली में कालसर्प दोष भी देखा गया है, जो कि दूसरे और 8वें घर से बनता है। दूसरा घर अगर धन है तो परिवार भी है। 8वां घर अड़चन है तो 8वां घर पैतृक रूप से मिलने वाली संपत्ति भी है। जब राहु केतु एक्सेस यानी राहु और केतु दोनों प्लैनेट इन भावों को घेर लेते हैं तो ये कॉम्बिनेशन बनता है। ये भी आपके लिए एक तकलीफदेह कॉम्बिनेशन है। इसका उपाय, हिंदुस्तान के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग हैं, किसी भी एक ज्योतिर्लिंग पर जाकर, खास तौर पे उज्जैन में जाकर इसका उपाय होता है तो बेहतर है। चलिए, ये तो 2 ऐसे योग थे जिसके बारे में मुझे बताना ठीक लगा। आपकी कुंडली में शुरुआत करता हूं मैं केतु शनि चंद्र के योग से। चंद्रमा हमारी मानसिकता है। जब वो राहु केतु शनि इनके प्रभाव में आता है तो व्यक्ति को तकलीफ देता है, व्यक्ति को टेंशन देता है, व्यक्ति को तनाव देता है, व्यक्ति के स्वभाव के अंदर चिंता देता है। छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन में आना, किसी न किसी चीज को लेकर तनाव महसूस करना भी इसी योग के कारण होता है। चंद्र शनि का योग, साथ में राहु केतु एक्सेस भी लगे तो ये अवसाद देता है, मेंटली डिस्टर्बेंस देता है। व्यक्ति मन के अंदर टेंशन लेता है, चाहे किसी भी चीज की हो, लेकिन उसको टेंशन चलती रहती है। इसके चक्कर में कभी कभी वो आपे से भी बाहर हो जाता है, उसको क्रोध भी बहुत तेजी से आ जाता है। शनि कुंडली में योग कारक हैं, 9वें घर और 10वें घर के मालिक हैं, बैठे हैं दूसरे घर के अंदर। धन कहाँ मिल रहा है? दूसरे घर में। यानी शनि की दशा में धन मिलता है, लेकिन ये धन आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये धन राहु केतु एक्सेस में है, एक बात। दूसरा, चंद्रमा के साथ है। कहीं ना कहीं आपकी खराब मानसिकता, आपका डिस्टरबेंस, आपका मन अच्छा ना होना आपके कार्य के आड़े आता है, जिसके कारण आप अपने जीवन में कार्य उतने तरीके से या उतने बेहतर तरीके से नहीं कर पाते जैसे करने चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन इस लिहाज से नहीं हुआ। जो व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपने मन को अपने कार्य में नहीं लगा सकता, वो जीवन में बहुत ज्यादा पीछे भी रह जाता है। वही शनि केतु का योग नवमांश कुंडली में आप देखिएगा, यहाँ 8वें घर में है। फिर से प्रॉब्लम का एक विषय, टेंशन का एक विषय है ये कॉम्बिनेशन। उसमें ज्यादा टेंशन कौन दे रहा है? ज्यादा टेंशन दे रहा है मन मस्तिष्क। चलिए, सूर्य बुध राहु के योग को देखते हैं। सूर्य चतुर्थेश होके अष्टम में, अपने खुद के बल पर मकान बनाना मुश्किल होता है, बहुत लंबी समय निकल जाता है, तब कहीं जाकर उसको मकान का सुख मिलता है। घर से दूर जाकर ऐसे लोग रहते हैं। बुध इसके साथ में है। धन भाव का मालिक जब 8वें घर में हो तो धन के लिए संघर्ष होता है।
राहु केतु एक्सेस में बुध राहु का योग है, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि का कनेक्शन आपके धन से जुड़ा। यहाँ आपका मन परेशान था, यहाँ आपकी बुद्धि परेशान है। आप इंटेलिजेंट हैं, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे लोग जीवन में हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी कैच नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण इनको जीवन में प्रॉब्लम होती है। जब ग्रह अष्टम में हो, उनकी दशा आ जाए तो जीवन में अड़चने, चिंताएं, परेशानियां, रुकावटें आ ही जाती हैं। तो बुध कहने को धन भाव का मालिक है, लेकिन अष्टम में है, धन को वापस देख रहा। धन तो मिल रहा है, लेकिन सेटिस्फेक्शन वाला धन नहीं, कष्टों वाला धन है। 8वें घर में बैठा हुआ बुध धन के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन जब ये राहु केतु सूर्य इनके निकट हो जाता है तो ये फंस जाता है, फिर व्यक्ति को ये प्रॉब्लम देता। शुक्र बृहस्पति का योग 9th हाउस में, लग्नेश नवम में है। हाँ, व्यक्ति भाग्यशाली है, व्यक्ति को परिवार से सहयोग मिल जाता है, ऐसा कह सकते हैं। लग्नेश 9वें घर में है, उसको ईश्वर की कृपा मिल जाती है, भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है, धर्म कर्म में विश्वास रखता है, तो उस लिहाज से अच्छा है। बृहस्पति भी 7 में है, लाभ भाव का मालिक 9th हाउस में है। अब शुक्र और बृहस्पति मिलकर राजयोग बना रहे हैं। ये राजयोग 9th हाउस में बन रहा है कि आपको इससे धन मिलेगा। ये धन मिलेगा घर से दूर जाकर, क्योंकि ये दोनों योग नवम से बैठ के तीसरे घर को देख रहे हैं। ये स्थान परिवर्तन से मिलने वाला धन योग है। व्यक्ति स्थान बदलेगा, अब दूर जाएगा, वहां पैसा कमाएगा। तो ये विदेश में जाके काम भी कर रहे हैं, तो इनके लिए ये कॉम्बिनेशन यहाँ से दिखता भी है। मंगल 12वें घर में है, द्वादशेश द्वादश में हो तो 12वां घर टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, यात्रा, विदेश भ्रमण, विदेश में रहना, इन सब के लिए मंगल जाना जाता है। उस हिसाब ने मंगल से अपनी भूमिका आपको पूरी कर दी। नवांश कुंडली थोड़ी चिंताजनक रही। यहाँ 6ठे घर का मालिक बुध है, यहाँ नीच का सूर्य है, यहाँ नीच के मंगल की दृष्टि है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से कुछ संतुष्टि मुझे ज़्यादा अच्छी दिखाई दे नहीं रही। शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, लेकिन तालमेल कोई बहुत बढ़िया मुझे नहीं दिखता। शनि की महादशा इनको चल रही है, बहुत लंबे से समय से शनि चल रहा है। शनि धन दे रहा है, लेकिन धन से संबंधित सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा, क्योंकि शनि चंद्र केतु के साथ है। इसलिए शनि की दशा में टेंशन तो रहेगी, शनि की दशा में तनाव तो रहेगा। उस तनाव से आपको जीवन में प्रॉब्लम होगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण मन नहीं लगा पाएंगे। यही शनि यहाँ भी राहु केतु एक्सेस में है। दशमांश कुंडली प्रोफेशनल लाइफ के लिए जी जाती है। किसी भी कुंडली की शुरुआत लगन से होती है, लगन के बाद नवांश, नवांश के बाद दशमांश। अब यहाँ भी शनि प्रॉब्लम में, यहाँ भी प्रॉब्लम में, लेकिन यहाँ ठीक। इसका क्या मतलब है? बहुत प्रयास कर रहा है व्यक्ति, रोज अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, तब कहीं जाकर उसको दाना पानी मिल रहा है, तब कहीं जाकर वो अपने जीवन में सफल हो रहा है। जैसा कि आपका सवाल सक्सेसफुल कब होगा, मेरे सभी बच्चे लाइफ में स्ट्रगल क्यों करते हैं, यह है योग। एक व्यक्ति किसी परिवार से जुड़ता है, उस परिवार के अंदर जितने लोग जुड़ जाते हैं वो उनसे भी जुड़ता है। माँ बाप के जीवन में क्या कर्म रहे हैं, वो उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, उनका प्रभाव, उनके द्वारा कमाया हुआ धन, उनके द्वारा किए गए कर्म बच्चों पे असर डालते हैं। आपको 3 संतानें हुई, तीनों आपकी होती हुए भी आपसे दूर रह रही हैं। एक भोग तो यह हुआ। दूसरा, तीनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं, भले ही बाहर रह रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन तीनों ही संघर्ष में। उनका मैंने कारण भी बताया आपको कि कैसे छत्रभंग योग, कैसे कालसर्प दोष और कैसे शनि की दशा संघर्ष करा रही है। और अभी भी देखिएगा आप, 2026 तक की जो दशा है वो जीवन में एक संघर्ष देने वाली ही दशा है। अभी शनि में राहु चल रहा है जनवरी 24 तक। राहु 8th हाउस में कुंडली के बैठा है, आसान नहीं है। आने वाले समय में प्रोफेशनल रहा, कष्ट देगी, कष्ट के साथ सफलता देगी। राहु यहाँ भाग्य स्थान में शनि की राशि में, तो ये अपनी जगह ठीक है। अब एक कॉम्बिनेशन इसमें निकल के आ रहा है,
अगर ये बिजनेस में हैं तो इनके करियर में आगे अप्स एंड डाउन आएंगे। अगर ये नौकरी में हैं तो नौकरी में बदलाव होके रहेगा। योग शुरू हो चुका है, अप्रैल 2021 से योग शुरू हो गया है, दिसंबर 2023 तक ये दशा जाएगी। अवश्य ही ऐसे समय में व्यक्ति की नौकरी में परिवर्तन आता है। वो नौकरी का परिवर्तन थोड़ा सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी है, नहीं तो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, ऐसी दशा में व्यक्ति की नौकरी चली जाती है, उसको 2-3 महीने संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद उसको फिर नौकरी मिल जाती है। तो वैसा भी एक योग है। तो थोड़ा सा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ढील ना बरतें, ध्यान करके चलें। तो आपने पूछा सक्सेसफुल कब होगा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे अभी 2026 तक भी कोई बहुत बढ़िया दशा नहीं दिखती, लेकिन हाँ जैसे काम चल रहे हैं वैसे आगे चलते रहेंगे। फ्यूचर कैसा होगा, विदेश में है, क्यों सेटल नहीं हो रहा है अभी तक, उसके पीछे भी मैंने आपको जानकारी दे दी है। तो ये था कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, विदेश में रह रहे हैं, वहीं रहेंगे, वहीं सेटल भी होंगे भविष्य में, ये भी पक्की बात है। अब जो योग कुंडली में बना हुआ है, इन योगों को हम या इन दोष को हम दूर करें तो हमें राहत मिले। काल सर्प दोष है, उसके लिए उज्जैन में एक बार पूजा करा लो, कैसे भी करके, वो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, रोजाना 3 पाठ करेंगे रुद्राष्टकम के। रुद्राष्टकम भगवान शिव का स्तोत्र पाठ है, उसका पाठ करेंगे। जो काल सर्प दोष लगा हुआ है या जो शनि की दशा में रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उससे रिजल्ट मिलना शुरू होगा। तो रोजाना 3 बार रुद्राष्टकम का पाठ करेंगे, यानी रिपीट करना है आपको वो। रोजाना 1 बार बजरंग बाण का पाठ करेंगे और शनिवार की शनिवार सुंदरकांड का पाठ करेंगे। ये सब पाठ ऐसे हैं जो आपको घर में करने हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब चीज आपको गूगल पे मिल जाएगी, आप सर्च कीजिए। ये पूजा आप करनी रेगुलर शुरू करो अगर आपको जीवन में कुछ अच्छा चाहिए। फायर ओपल स्टोन पहनने की मैं सलाह इनको दूंगा। चांदी में राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में फायर ओपल स्टोन पहने, उससे इनको बहुत सारा लाभ मिलेगा। जो उपाय बताए हैं वो काम के लिए अच्छे, नौकरी के लिए अच्छे, पैसे के लिए अच्छे, सेटलमेंट के लिए अच्छे हैं। करे गए उपाय अगर लगातार किए जाएं तो 6 महीने, 9 महीने, साल भर, जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे, बहुत अच्छा परिणाम देते चले जाते हैं। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। नमस्कार।